या वारिस या वारिस या वारिस मदद। अल्लाह पाक ने मखलूक को पैदा किया और उनकी हिदायत के लिए हादियान हक़ को भेजा, और उसने अपने मौजूद निज़ाम और कलाम से अंबिया अलैहिस्सलाम की तस्दीक किया। हुज़ूर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का और साहिफ़े आसमानी का कुरान शरीफ पर ख़ात्मा हो गया है। अब न कोई नबी आएगा और न किताब नाजिल होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोइयाँ पूरी होती जा रही हैं। इन आखिरी पेशनगोइयों में आपकी नस्ल से एक कायदे आज़म का ज़ोर होने वाला और दज्जाल का खुरूज होने वाला है, और ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ुल ज़ाफ़रानी लिबास के साथ होने वाला है। आपने दज्जाल के फितनों से अपनी उम्मत को डराया है। दज्जाली फितनों में वही गिरफ्तार होते हैं जो ईमान वाले नहीं हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि जो ईमान वाला हो वह सिर्फ मुसलमान है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले हर मशरब व हर तबके के लोग रहे हैं। सरकार वारिस पाक के हल्के बैत व हिदायत में हर मशरब और हर तबके के लोग रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से एक कायदे आज़म आएगा जो अदल व इंसाफ कायम करेगा, जबकि लोग जुल्म सितम से परेशान होंगे। ज़लज़लों, हादसों, बीमारियों, जंगों से बहुत मौतें हो चुकी हैं। कोरोना वायरस महामारी से बहुत मौतें हो चुकी हैं। अभी तक कोरोना बीमारी की दवा वैक्सीन ईजाद नहीं हुई है। सबसे ज़्यादा मौतें अमेरिका में हुई हैं। अमेरिका के इत्यादि मुल्कों में मौतें ज़्यादा हुई हैं। चीन, रूस, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, इराक और अरब के मुल्कों में भी मौतें हुई हैं। काबा मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत न करने की पाबंदियाँ ही नहीं हैं, बल्कि तमाम असहाब, हादियान हक़ और औलिया अल्लाह के दरगाहों की ज़ियारतों पर भी पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। इनकी वजह कोरोना बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए बताई जा रही हैं। कोरोना बीमारी के फैलने के डर से यह सब पाबंदियां हैं। जो भी हो, यह एक फितने की शक्ल है जो दुनिया भर में फैला है, और दुनिया भर के लोग इन फितनों से परेशान हैं। भूख मरीज की नौबत आ चुकी है। तमाम कारोबार जो बड़े पैमाने पर चल रहे थे वह बंद पड़े हैं। जो भी हजरात काबा मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा और हादियान हक़ की दरगाहों की ज़ियारतों से महरूम कर दिए गए हैं, उनको ज़हनी और क़ल्बी तकलीफ़ पहुंच रही है। दुनिया भर में जुल्म सितम फैला हुआ है, उनसे भी लोगों को ज़हनी और क़ल्बी तकलीफ़ पहुंच रही है। इबादत गाहों में जाकर इबादत करने पर भी पाबंदियां लगी हुई हैं, इनसे भी लोगों को ज़हनी और क़ल्बी तकलीफ़ पहुंच रही है। इन सारे मुश्किलात और तकलीफ़ का हल कब निकलेगा यह तो वक्त बताएगा। जो सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं उनको ग़ज़वे हिंद और तीसरी जंग के बारे में मालूमात है। इन जंगों में एटम बम बरसाए जाने का ज़्यादा ख़तरा है। इनसे जो मौतें होंगी इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। एटम बम के फटने से जो जरासीम आब हवा में फैलेंगे वह कोरोना वायरस महामारी से भी ख़तरनाक होंगे। मौत से पहले मौत की तैयारी उनको करनी है जो ईमान रखते हैं। हुज़ूर आलम पनाह ने फरमाया है कि ईमान खुदा की मोहब्बत का नाम है, और फरमाया खुदा तुम में है मगर तुम देख नहीं सकते। और फरमान जब तक खुदबीनी है हकीकत से हिजाब रहेगा। खुदपरस्ती हिजाब को बढ़ाती है और मकसूद से दूर रखती है, और बेखुदी हिजाब को उठाती है। और फरमाया पीर की सूरत में खुदा मिलता है जो पीर की शक्ल है। बस यही सब कुछ है। पीर की ज़ात में फ़ना फिर रसूल और फ़ना फिल्लाह का मर्तबा मिल जाता। और तमसील में मौलाना अलैहिर्रहमा का यह शेर पढ़ा है, चूँकि ज़ात पीर रा कर दी कबूल, हम खुदा दर ज़ातश आमद हम रसूल।
और फरमाया खुदा महज आसमान पर नहीं, हम तुम में छुप कर सबको धोखे में डाल दिया है। बस एक सूरत को पकड़ ले, खुदा मिल जाएगा। और फरमाया जो कुछ है लगाव है, बाकी झगड़ा सब दिखलाने की चीज़ है, अगर लगाव नहीं तो खाक। और फरमाया हमारी मंजिल इश्क है, जो हमसे मोहब्बत करे वो हमारा। और फरमाया पीर की मोहब्बत मुरीद का दीना। और फरमाया किसी के आगे हाथ न फैलाना। इन इरशादात को दस्तूर हयात बना लो तो हर मुश्किल और हर तकलीफ का हल निकल आएगा। आपने फरमाया कि खुदा का मिलना तहबंद पर मौकूफ़ नहीं है, तलब सादिक हो तो वह हर लिबास में मिलता है। इस इरशाद के बमूजिब आपने वही किया है कि हर लिबास में तालिब सादिक को तस्दीक की दौलत अता की है। तालिब सादिक तस्दीक के घोड़े पर सवार होकर रूह और नूर की मंजिलों को तय करता है। हुजूर आलम पनाह ने हर मशरब और हर तबके को तस्दीक की दौलत अता किया है, जबकि सूरत और रंग मुख्तलिफ हैं। जिसको जिस रंग और सूरत में तस्दीक हुई है वह उसी सूरत का प्रस्तार है। हुजूर अनवर सैयद फ़कीर पीर आशिक की हैसियत से तालिब सादिक को मुशाहिदा कराया है। जिसका जो हिस्सा था वह हिस्सा उसको मिला। हुजूर अनवर ने फ़कीरी किया और फ़कीरी कर रहे हैं। किसी भी मज़हब व मिल्लत के हों जो पीर परस्ती में दिलचस्पी रखते हैं, वह पीर की हिदायतों पर अमल करते हैं। मुसलमान अरकान इस्लाम में दिलचस्पी लेते हैं, मगर उनको चाहिए कि पंजतन पाक की मोहब्बत, तौहीद और रिसालत में भी दिलचस्पी लें। तरीक़त में गोशा नशीनी और तरीक़त की मश्क ज़रूरी है। तरीक़त के अशगाल में सुल्तानुल अज़कार और तसव्वुर शेख हैं। यह अशगाल खुदा तलबी के तरीक़े में भी हैं। तसव्वुर पीर से मिलता है, तालीम सुल्तानुल अज़कार पीर से मिलती है। सुल्तानुल अज़कार की तालीम पर अमल करने से मौत से पहले मौत वाक़ हो जाती। तालिब खुदा हर मशरब और हर तबके में हैं। हुजूर अनवर ने फरमाया तालिब खुदा के वास्ते सिर्फ तसव्वुर ही काफ़ी। और फरमाया कि पहले तसव्वुर करे, जब सूरत कायम हो जाए तो मैं उस सूरत के दिल सनोबरी की जानिब मुतवज्जा हो और दिल की आँख से देखे। हुजूर अनवर से हज़रत फैज़ू शाह साहब खादिम ख़ास ने अर्ज़ किया कि मुझको भी तसव्वुर का हुक्म हो। आपने फरमाया हर वक्त कल्ब में महबूब की सूरत देखने की कोशिश करो, अगर मोहब्बत है तो बरज़ख कायम हो जाएगी। जो जिससे मोहब्बत करता है वही उसका महबूब होता है। सलूक के महबूब में मोहिब महबूब को मोहब्बत की दुश्वार गुजार मंजिलों को तय कराता है। मोहिब और महबूब के दरमियान मोहब्बत कायम रहती है। मोहिब महबूब की मोहब्बत का सिलसिला फैलाने की सलाहियत भी अता करता है। हुजूर अनवर ने फरमाया जो हर मशरब और हर तबके के फ़कीर के लिए लाजमी है और जो इंसान को राज़ मख्फी से ख़बरदार करता है और जो बंदे को खुदा से मिलाता है, वह शुगुल सुल्तानुल अज़कार है। तालिब खुदा को फ़ाक़ा कशी और शब्बेदारी के असूलों की पाबंदी लाजमी है। नग़्मे तौहीद तमाम मौजूदात आलम की आवाज़ की असल है। हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरू अलैहिर्रहमान ने शुगले सवते सरमदी की कैफियत हिंदी में नज़्म की है। एक ही भंवर गूंजा रसी, दूजे गोहर गोहर होए, तीजे शब्द शंख का चौथे घंटा होए, चौथे घंटा होए पाँचवें टाल जो बाजे, छठे सो मुरली नाथ, सातवें बहीर जो गाजे, आठवें शब्द मृदंग का, नवें फ़कीरी नाल, दसवें गरजे सिंध सास खुसरू ने कह दें, अनहद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तज तज भागे, गुरु निजाम की भई दुहाई, खुसरू ने अंतर लौलाई। ब्रिटिश भाषा में दोहरा मुलाहिज़ा फरमाएं।
आँख नाक मुख मूद के नाम निरंजन ले, भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। रूहों से इकरार था कालू बला, अपनी हस्ती में समाया पुरकशिश वो साज है। नगमे तहु सारे आलम में गूंज रहा है, मगर इस नगमे को सुनने के लिए बातनी कान की ज़रूरत है। आलम और आदम से पहले भी नगमे तौहीद गूंज रहा था और गूंजता रहेगा। इंसान मिस्ल बांसुरी के है, रूह कलाम इलाही को पकड़ कर आलिम बाला की तरफ सैर करती हुई मुकाम जबरूत तक पहुँचती है। यहाँ पहुँचने पर नफ्स की मौत जीते जी हो जाती है। जब नफ्स की मौत होती है तो कल्ब जिंदा हो जाता है। क़यामुल कल्ब माल्ला तरीक़े तसव्वुफ़ पर अमल करने से हासिल होता। अज़रूए तसव्वुफ़ इंसान मज़हर ज़ाते इलाही और कायनात मज़हर सिफ़ात इलाही है। मज़हर ज़हूर की जगह को कहते हैं। वजूद इंसान कामिल के अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात कहीं और तलाश ना करे। इंसान कामिल ही पीर कामिल है। पीर कामिल से मिलो खुदा मिल जाएगा। पीर का कामिल होना ज़रूरी है। मेरे सरकार आपकी सूरत राज हस्ती का सब ख़जाना है। पीर वारिस की सूरत का तसव्वुर करो, रोशनी मिल जाएगी। हज़रत बेदम शाह ने यह कहा है, अपनी हस्ती का अगर हुस्न नुमाया हो जाए, आदमी कसरत अनवार से हैरान हो जाए। पीर कामिल फ़ना फिर रसूल और फ़ना फिल्लाह होता है, इसलिए उसकी सूरत में खुदा और रसूल की तस्दीक होती है। तस्दीक ऐन ईमान है। या वारिस या वारिस या वारिस।